नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में सतलोक आश्रम का सेवा दल आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी गायें हैं, जो ये गौवंश है, इन पे रेडियम की बेल्ट पहनाई जा रही है। देखिएगा, बहुत ही उत्कृष्ट ये सेवा है। और चूंकि आए दिन जो घटनाएं वो बढ़ती चली जा रही हैं और पूर्व में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कई बार सुना होगा कि जो गाय हैं, जो ये सांड हैं, जो ये गौवंश हैं, इनकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटनाओं में इन्हें भी काफ़ी चोट आ जाती है। तो देखिएगा, इनके गले में रेडियम की बेल्ट पहनाई जा रही है ताकि रात के समय ये बेल्ट चमके और जितने भी वाहन चालक हैं, जब वो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चमक रहा है, तो उससे गाय की जान भी बचेगी और बड़ा हादसा होने से भी बचेगा। तो हादसों को टालने के लिए सतलोक आश्रम सेवा दल के द्वारा बहुत ही अच्छी ये मुहिम चलाई जा रही। देखेगा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो काफिर बेपीर। तो जीवों पे दया करना और कहीं ना कहीं गाय को हमारे सनातन धर्म में पूजनीय स्थान दिया गया है। हालांकि आज ये लावारिस घूम रही हैं, लेकिन इनकी जान बचाने का ये जो प्रयास है वो बेहद खास है। और लगातार सतलोक आश्रम सेवा दल के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ये रेडियम बेल्ट गायों के गले में लगाई जा रही है ताकि वो हादसों से बचे और उनकी वजह से हादसों में किसी व्यक्ति की भी जान न जाए। सर, किस प्रकार से मुहिम चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, किस स्तर पर चल रही है और क्यों ये महत्वपूर्ण है? ये जो सेवा है ये बहुत बड़े स्तर पर चल रही है और ये जिससे ना दोनों की वो है, जैसे कि गाय से एक्सीडेंट भी होते हैं, तो मानव और दोनों की सुरक्षा के लिए ये हमारे संत रामपाल जी महाराज दोनों के लिए चला हुआ है। भारत में एक तरफ लगातार ये मांग उठ रही है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अलग अलग समय पे आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह से कोई राजनीतिक रोटियां सेकता है, कोई धार्मिक चोला ओढ़ करके सामने आता है कि गौ सेवक है। लेकिन गायों की क्या स्थिति है? दिन प्रतिदिन गायें सड़कों पर अधिक से अधिक संख्या में देखने को मिल रही है। ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और भारत जो पहचाना जाता है शांति के लिए, जहाँ पे गौ, गंगा और गायत्री हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की नींव मानी जाती है, ये दुर्दशा गायों की यहाँ पे अधिक से अधिक जो संभावनाएं हैं हादसे होने की, उसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये नेक प्रयास, नेक इरादा, नेक नियत के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके शिष्य सतलोक आश्रम का सेवा दल आप देख सकते हैं, ये सेवाएं दे रहा है। और अभी लगभग 8-10 गायों पे ये रेडियम की बेल्ट लगा दी गई है और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे ये गौवंश देखने को मिलता है, वहाँ पे उनके गले में ये रेडियम बेल्ट लगाई जाती है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, सबसे पहले बताइए। भैया, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं यहीं शिवा डेंटल वीरपुर खुद से हूँ। ये क्या है कि गायों को लोग पालते हैं, पालने के बाद उनको जो है रोड पे छोड़ देते हैं, दूध निकाला, दूध पी लिया, उसके बाद जो है उनको अपना खोला और रोड में चालू कर देते हैं। इनसे एक्सीडेंट इतने होते हैं हद से ज़्यादा। कोई गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है इमरजेंसी में, एम्स के लिए, और वो गायें एकदम से भाग के रोड में चले जाएगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होता है, वो गायें भी मरेगी और वो बंदे भी मरेंगे, दोनों के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए खतरा है। जो रेडियम की बेल्ट इन पे लगाई जा रही है, कैसे आपकी मुहिम लग रही है? ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये दोनों को बचाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये उन लोगों के लिए गलत है जो इनको पाल के दूध निकाल के रोड में चालू कर देते हैं। अपने आप भी खतरा है, आने जाने वालों के लिए भी खतरा है, और रोड में जितने लोग होते हैं उनके लिए भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है और अब आप भी इस खतरे से सबक लीजिएगा। इस प्रकार से यदि आपके आसपास भी कोई गायों का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, उन पे नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और ये भारत देश है, हिंदू धर्म में गौ, गंगा, गायत्री को जो स्थान दिया गया है, वो स्थान सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित ना रहे, बल्कि वो धरातल पे भी दिखे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ये शॉप खोल रखी है हमने, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि लोग गाय जो है पालते हैं, तो जो पर्सनल गाय है वो अपने यूज के लिए अपने घर पे रखें उसको,
वो इधर उधर रास्ते पे छोड़ देते हैं, और कोई कुछ कहता है या कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए भी झगड़ा करते ये हैं। जो जितनी जितनी गाय आपको नजर आ रही हैं, क्या ये लोगों की पर्सनल गाय हैं या फिर वो लावारिस गाय भी अब शामिल हो गई, लावारिस गाय क्योंकि लगातार घूम रहे हैं? लावारिस गाय बहुत ज्यादा है, लेकिन पर्सनल गाय कुछ ही हैं, लेकिन उसी में शामिल होती है सारा दिन। गौशाले में जाती हैं, वो घास खाती, चारा खाती हैं, तो गौशाले वाले भी बेचारे यही कहते हैं कि अपनी पर्सनल गाय जो बांध के रखिए, आप पीते हैं तो अपने पास रखिए इन चीजों को। बाकी ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो बेल्ट लगा रहे हैं गले में इनके, बहुत अच्छी बात है इससे, क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं आगे जाके यहाँ पे, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, सतलोक आश्रम की ये मुहिम है, लगातार जहाँ भी गौवंश दिखे, जहाँ भी हादसे होते हैं, ये हादसे होने वाले हैं, उनको रोकने के लिए ये मानवता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये मिसाल लगातार पेश की जा रही है। इस तरफ देखिएगा, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ गौवंश बिखरा हुआ, बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और नजर आ रही हैं वो दीनहीन अवस्थाएं, वो स्थिति जो कहीं ना कहीं इंसान की वजह से ही इनकी आई है, इन पे बनी है। तो देखिएगा, छोटे बड़े जितने भी गौवंश हैं, इनके गले में रेडियम की बेल्ट पहनाई जा रही है। सड़क के उस तरफ भी देखेगा, सतलोक आश्रम सेवादल संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो यहाँ पे भी सेवाएं दे रहे हैं, ये देखिएगा। और इन्हें पहले कुछ खिलाया जा रहा है और इन्हें खिलाने के बाद इनके गले में ये रेडियम की बेल्ट बांधी जा रही है। ये देखिएगा, एक और बेल्ट यहाँ पे बांध दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो संभावना है दुर्घटनाओं की, उन संभावनाओं को इन बेल्टों के माध्यम से बहुत कम कर दिया जाता है। इन पे बेल्ट बांधना कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत ही जोखिम भरा काम है। देखिएगा, बहुत ही तीखे सींग है इसके और बहुत खूंखार भी इनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि इधर उधर घूमते हैं। सड़कों पे कई तरह के लोग इन्हें मिलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई डंडे की मारता है, तो इनकी नज़र में हर कोई एक जैसा हो गया है। तो लगातार गायों पे बेल्ट बांधी जा रही है, देखिएगा। और यहाँ से कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक से दिखाएगा, कितने भोले भाले ये जीव हैं, ये गौवंश है, और कितनी समस्या इनको होती है जब कोई वाहन इनसे टकराता है। कभी कभी इनकी जान चली जाती है, कभी कभी गंभीर चोट लग जाती है। तो एक प्रकार से दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए, इनके जीवन बचाने के लिए ये जो शानदार कार्य किया जा रहा है, यकीन मानिएगा काबिले तारीफ है। और इस प्रकार से ये देखिएगा, और यहाँ पे ये छोटे छोटे बछड़े हैं, और इन बछड़ों की जान बचाने के लिए सतलोक आश्रम सेवा दल के सेवादारों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये लगातार, ये देखे, तो मुश्किल बहुत है। इन पे बेल्ट बांधना इतना आसान नहीं है। ये देखिएगा, बहुत चौकन्ना भी रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी मोल लेना पड़ता है। लेकिन लगातार प्रयासों के बाद ये सफलता प्राप्त होती है। लोगों के जीवन बचाने के लिए, इन गौवंशों के जीवन को बचाने के लिए सतलोक आश्रम सेवा दल का प्रयास लगातार जारी है। ये देखिएगा, तो बहुत ही सराहनीय ये पहल संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में, उनके आदेश अनुसार जीवों पे भी दया की जा रही है। परहित सरे धर्म नहीं दूजा, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और ये धर्म का कार्य देखेगा, ये आगे ये जितने भी गौवंश जा रहे हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, इन पे रेडियम बेल्ट बांध दी गई है, और जिन पे अभी तक नहीं बांधी है उन पे भी बांधी जाएगी, और इनके जीवन बचाने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सतलोक आश्रम से हजारों की संख्या में बेल्ट पहुंचाई गई है, और जहां जहां पे ये गौवंश दिखेगा वहां वहां पे ये बेल्टें बांधी जाएगी सेवादारों के द्वारा। जो सतलोक आश्रम सेवा दल है, जो सेवादार हैं, वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो हाईवे हो, कोई मैदान हो, दुकानों के बाहर हो, हर जगह आजकल कुछ और दिखे ना दिखे, लेकिन ये गौवंश जरूर दिखता है। ये गाय दिखती हैं, सांड दिखते हैं, इधर उधर घूमते विचरते हुए नजर आते हैं, और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनके नाम पे बहुत कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत कुछ कार्य
दिखाने का, बताने का, जताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। सतलोक आश्रम सेवा दल के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा लगातार इनकी जान बचाने के लिए ये मुहिम, ये बेल्ट बांधने की जो प्रक्रिया है, जो रेडियम की बेल्ट है इनके गले में बांध करके लगातार एक सेवा का भाव सामने नजर आ रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रयास हर किसी का होना चाहिए। तो सिलसिला लगातार जारी है और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे से गौवंशों की संख्या और अधिक देखने को मिलती है। जानकारी के मुताबिक कल यहाँ से एक गौशाला से बहुत सारी गाय निकाली गई हैं और उसके बाद देखिएगा लगातार इनके गले में रेडियम की बेल्ट बांध करके उनके जीवन बचाने के लिए और इनसे जो जीवन की हानि हो सकती है हादसों के रूप में, उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये छोटे छोटे बछड़े भी आप देख सकते हैं और किस स्थिति में यहाँ पे हैं देखिएगा। चारों तरफ का ये दृश्य, हर तरफ गौवंश ही गौवंश नजर आ रहा है। ये फैलाव देखिएगा, जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये नजर आएंगे और ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इनके गले में किसी तरह से रेडियम की बेल्ट बांधी जाए। जोखिम भरा काम है, रिस्की है, लेकिन जब सेवा का भाव है और एक संत का प्रभाव है अपने शिष्यों पर, जो उनके निर्देश हैं, जो जीवों की रक्षा के लिए भी लगातार प्रयास किया जाता है, उसी कड़ी में यहाँ पे दिखेगा सेवादार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनके गले में बेल्ट पहनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रेडियम की ये बेल्ट हैं, रात को अंधेरे में चमकेंगी और जो वाहन चालक होंगे उन्हें नजर आएगा कोई रास्ते में है, सड़क में है, और न सिर्फ उससे उनकी जान बचेगी बल्कि इस गौवंश की जान भी बचेगी। ये देखिएगा लगातार ये प्रयास जारी है और कैमरामैन से कहूँगा और नज़दीक से इस दृश्य को दिखाइएगा। कितनी मेहनत का ये काम है। कुछ कुछ शांत है लेकिन कुछ कुछ बहुत ही तेज हैं, गुस्सैले हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। इस तरफ भी दिखाइएगा, ये देखिए सड़क के किनारे जितने वाहन नजर आ रहे हैं उतने ही ये गाय नजर आ रही है, गौवंश नजर आ रहा है और छोटे छोटे बछड़े भी हैं, बड़े भी हैं, किसी किसी के चोट के खरोंच के निशान भी किसी पे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्य है ये अपने आप में काफ़ी खास है। देखिएगा ये पीछे का दृश्य, तो सेवादारों की ये सेवा भावना देखिएगा। एक एक गौवंश को चुन चुन कर उन पर ये बेल्ट बांधी जा रही हैं ताकि रात्रि के समय में ये हादसे से बच सके और इनकी वजह से वाहन चालक जो पैसेंजर हैं वो भी हादसों से बचें। ये देखेगा तो देखिएगा कितना बड़ा रिस्क है और बड़ी सरलता के साथ यहाँ पे इस गाय पे ये बेल्ट लगाई गई है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, काफ़ी मुश्किलें भी होती हैं और काफ़ी गुस्सैले भी हैं। तो ये रिस्क लगातार लिया जा रहा है और जीवन बचाने की ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगातार आगे बढ़ रही है। चले और आगे चलते हैं और देखते हैं कितने गौवंश मिलते हैं और कहां कहां पे उन पे बेल्ट लगाई जाती है। तो देख सकते हैं ऋषिकेश एम्स से सीमा डेंटल कॉलेज पशुलोक होते हुए और नटराज चौक के पास हम पहुंच चुके हैं और लगातार जो रेडियम बेल्ट है वो गायों पे बांधी जा रही है, गौवंश पर बांधी जा रही है। और जो संभावित एक्सीडेंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इनकी वजह से हो जाते हैं, लोग रात में इन पर टकरा जाते हैं, वाहन चालक हो या फिर पैसेंजर हो, सबकी जान को खतरा रहता है और इन गौवंशों की जान को भी खतरा रहता है। तो रेडियम बेल्ट के माध्यम से इनकी जान बचाई जा सकती है, अन्य लोगों को हादसों से बचाया जा सकता है, एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। सतलोक आश्रम सेवा दल के सेवादारों के द्वारा आज लगातार ऋषिकेश में जो भी गौवंश है उन पे रेडियम बेल्ट बांधी गई है, रेडियम बेल्ट लगाई गई है ताकि हादसे से बचा जा सके, चाहे वो वाहन चालक हो, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर गौवंश हो। एक्सीडेंट ना हो, ये संभावनाएं खत्म हो, इसके लिए ये मुहिम काफ़ी लाभकारी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में ये कार्य लगातार चल रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये तमाम रिपोर्ट पसंद आई होगी। यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके गायों की इस दुर्दशा पे अपने विचार अवश्य रखिएगा। और इस मुहिम में जो रेडियम बेल्ट लगाई जा रही है इसे किस रूप में आप देखते हैं
कितनी कारगर ये साबित हो सकती है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।